हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया और मज़े में होंगे। तो आज स्टार्टिंग में आप देख ही चुके हो कि मेरे हस्बैंड का है बर्थडे और डे है संडे, डेट है 11 अगस्त और अभी हम लोग जा रहे हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का उठते ही एकदम से मन किया कि आज चलो मेरा बर्थडे भी है और शिव जी के दर्शन करके आते हैं। यहाँ हम लोग जिस मंदिर में आए हैं ये भोले बाबा के आगरा में 4 मंदिर हैं, उनमें से ये एक है शिव जी का मंदिर। अभी सावन चल रहे हैं, उस वजह से संडे, मंडे हर दिन खुल ही रहा है। वैसे दिन संडे है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें लग रहा था कि भीड़ बहुत कम होगी, लेकिन यहाँ काफ़ी काफ़ी भीड़ थी। तो अभी सावन चल रहे हैं, इसलिए हर एक दिन मंदिर खुला रहता है। वैसे ये मंडे टू मंडे ही ये वाला मंदिर खुलता है। तो अभी आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भोले बाबा के, मैंने भी दर्शन कर लिए हैं। जय भोले बाबा की। तो यहाँ दर्शन करने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो लेकिन दिक्कत कुछ नहीं हुई, हम लोग वहाँ दर्शन करके वापस आ गए हैं। अभी आ गई हूँ मैं घर वापस और हस्बैंड ने बोला भी था कि बाहर बेड़ई का नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, घर पर ही सब कुछ तैयारी करके ही आई थी मैं, तो उस वजह से मैंने मना कर दिया, क्योंकि बच्चों के लिए तो मैं रोटियाँ सेक कर गई थी, सब्ज़ी बना कर गई थी। वापस आके बस मैंने ग्रीन वाली चटनी बना ली है और किट्टू खाना खा चुकी है, लेकिन आरू ने नहीं खाया था अभी तक खाना, और वैसे भी टाइम ज़्यादा भी नहीं हुआ है। अभी 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि अब ब्रेकफ़ास्ट छोड़ो, ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते, डायरेक्ट लंच ही कर लेते हैं हम। 11 बजे तक लंच ही कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने रोटियाँ डाल ली हैं, क्योंकि आटा भी मेरा लगा रखा हुआ था, क्योंकि बच्चों के लिए खाना बना कर गई थी मैं, इस वजह से। और आज हस्बैंड का बर्थडे है, इस वजह से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि शाम को पता ही है कि कहीं न कहीं इधर-उधर हमें कहीं न कहीं जाना ही जाना है। बाकी देखते हैं शाम को क्या प्लान बनता है घूमने-फिरने का। और आज येलो कलर की साड़ी पहनी थी मैंने मंदिर जाने की वजह से। तो यहाँ वैसे भी मैं सुबह नहा धो के फ्री हो ही जाती हूँ। तो जी, ये है हमारा खाना। तो जी तैयार हो गया है, सिंपल सा खाना है, क्योंकि शाम को हमने इधर-उधर कहीं जाना ही है। और फिर दूसरी बात कि मैं बनाती भी अच्छे से खाना, लेकिन मंदिर चले गए थे, उस वजह से थोड़ा-सा डिले हो गया। नहीं तो खीर बनानी थी आज मुझे, कि मेरे हस्बैंड को ना खीर बहुत पसंद है। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अब जो बनाया है वही ले आओ, शाम को तो कहीं जाना ही है, तो फिर अभी रहने देते हैं। तो डाइनिंग टेबल पे हम लोग मोस्टली नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे बहुत कम रहता है हमारा। तो दिन का मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कुछ ख़ास किया नहीं, बस सोते रहे और बातें-वातें करते रहे। तो यहाँ हम लोग तैयार हो गए हैं शाम को घूमने-फिरने के लिए जाने के लिए। तो यहाँ मैंने चाय बना ली है। देखिए, मेरे हस्बैंड ना पेट फुला के बैठे हुए थे, तो मैंने जैसे ही बोला कि अरे! आपका तो पेट निकल आया है, तो उन्होंने तुरंत साँस खींच के अंदर कर लिया है अपना पेट। तो यहाँ ये चाय पी रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मेरे हस्बैंड ना बिल्कुल भी, मतलब सबर तो बिल्कुल है ही नहीं, तो वो तैयार होके, मतलब हम तैयार होके उनका वेट कर सकते हैं, लेकिन वो अगर तैयार हो गए तो हमें तैयार भी नहीं होने देते हैं। तो यहाँ आ गए हैं हम लोग कैफ़े पर। अपना तैयार होने के बाद में फिर शाम का टाइम हो रहा था, इस वजह से यहाँ आरती कर ली है मैंने, धूप जला दी है। मंदिर, मतलब कि मंदिर में नहीं, ये मेरा कैफ़े है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी व्लॉग्स में दिखा ही चुकी हूँ, तो आपको पूरा दिखा देती हूँ थोड़ा-सा व्यू। और इस साइड में इन्होंने ये जो कुक हैं, ये हमारे कुक भैया हैं, तो इन्होंने वो लगा रखी है, त्रिपाल लगा रखी है, क्योंकि बारिश-वारिश का थोड़ा-सा इश्यू रहता है। अंदर सिटिंग एरिया है, बाहर ये हमने खाने-पीने का ये काउंटर लगा रखे हैं इस जगह पर, क्योंकि यहाँ लोगों को जो दिखता है वही खाते हैं। हम लोगों ने काउंटर अंदर करके भी देखे, लेकिन अंदर नहीं लोग आ रहे थे, लेकिन वापस हमने बाहर किए काउंटर, तो फिर से स्टार्ट हो गए। यहाँ किट्टू और हम लोगों ने प्लान किया था, तो खाना, हमेशा खाना खाने के लिए हम लोग बाहर जाते थे, लेकिन आज खाना कैंसल कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, खाना नहीं खाना है, हमें चिटर-पिटर खाना है। मतलब कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं पिज़्ज़ा-इज़्ज़ा ये सारी चीज़ों को चिटर-पिटर। तो यहाँ डोमिनोज़ आ गए हैं हम लोग, और किट्टू को खाना था पिज़्ज़ा। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, हम भी थोड़ा बहुत खा लेंगे, फिर वापस देखते हैं, अगर खाने का मूड हुआ तो यहीं बगल में ही मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का रेस्टोरेंट है, तो फिर वहाँ जाके खा लेंगे खाना, अगर खाना होगा तो। वैसे तो अभी चल रहे हैं अंदर। तो हम लोग यहाँ आ गए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए। पिज़्ज़ा खाने के बाद में फिर वापस वहाँ जाते हैं, तो जाते हैं, अभी केक कटिंग भी नहीं करी है, केक रखा हुआ है कार के अंदर। तो देखते हैं यहाँ पर काटते हैं, या फिर वापस कैफ़े जाके अपने कैफ़े पे काटते हैं, या फिर इनके फ्रेंड के रेस्टोरेंट में काटते हैं। तो यहाँ हमने 2 पिज़्ज़ा लिए थे, 1 गार्लिक ब्रेड ली थी, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना था। किट्टू को और आरू को ही खाना था। मेरे हस्बैंड को इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। बस वो ज़बरदस्ती टेस्ट के लिए बेशक खा लें, लेकिन उनको पसंद नहीं है, उनको सिंपल खाना ही पसंद है। तो यहाँ हमने कोल्ड ड्रिंक ली और बस खा रहे हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा खिलाने के बाद में फिर वापस
निकलते हैं भई, अब ना 2 पिज़्ज़ा में ही इतना ज़्यादा इन लोगों का दोनों का पेट भर गया कि मना कर रहे हैं बिल्कुल खाना खाने के लिए। तो मुझे भी ऐसा कुछ ख़ास खाना नहीं था, तो फिर हम वापस जा रहे हैं यहाँ से, कैफ़े रेस्टोरेंट का कैंसल हो गया। क्योंकि अब किसी को भूख ही नहीं है, तो जाने का मन ही नहीं है, तो बनता भी नहीं है। फिर हम लोग यहाँ से वापस कैफ़े ही जा रहे हैं और रास्ते में फ़ालूदा खाएँगे, क्योंकि हमारे घर की साइड में एक फ़ालूदा श्रीराम करके लगाता है, वो बहुत टेस्टी फ़ालूदा बनाता है। तो किट्टू ने कभी नहीं खाया है, लेकिन वो मना कर रही है कि नहीं, मैं नहीं खाऊँगी, मैं नहीं खाऊँगी। मैंने कहा एक बार खा के देख, अगर पसंद ना आए तो फिर छोड़ देना, रहने देना, मत खाना। वैसे भी उसके मुँह में छाले हो रहे हैं खाने के लिए, तो वो बहुत मन से गई थी पिज़्ज़ा, लेकिन वो पूरा एक पिज़्ज़ा भी नहीं खा पाई, क्योंकि उसके मुँह में बहुत छाले हो रहे हैं, तो दर्द हो रहा था, आँसू तक निकल आए थे उस बेचारी के। तो यहाँ ठंडी भी होती है, आइसक्रीम भी बड़ी होती है, फ़ालूदा में मीठा भी होता है और चुभने-चुभाने वाली कोई चीज़ भी नहीं होती है, तो इसका पेट भी फ़िल हो जाएगा। तो फिर यहाँ ज़बरदस्ती उसको ट्राई करवा के देखते हैं कि उसको पसंद आता है या नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड ले आए हैं और ये देखिए, मेरे हस्बैंड जो ये वाला भी ड्रेसअप करे हुए हैं, ये भी मैं ही लेकर आई थी उनके बर्थडे के लिए। तो जी, यहाँ मैंने उसको किट्टू को भी दे दिया है फ़ालूदा, और देखने में तो बोल रही है कि देखने में तो बड़ा टेस्टी लग रहा है, खा के भी उसको अच्छा लगेगा, लेकिन बिना खाए ही बच्चे आजकल होते ही हैं कि बिना खाए ही मना कर देते हैं। और बारिश का थोड़ा-सा लग रहा है इस साइड में, फिर हमें लौटते-लौटते बज गए थे 10:30। यहाँ हमारे कैफ़े को क्लोज़ करने का टाइमिंग भी हो गया है, तो यहाँ काउंटर वगैरह समेट के साइड से रख दिए हैं, इनमें हम डाल देते हैं चेन। फिर वापस आ गए हैं हम घर। घर की साइड में क्या आ गए हैं, केक बेचारा रखा घूम ही रहा है, तो फिर केक गाड़ी में ही रखा हुआ है। हम दीदी की साइड में आए, यहाँ हो रही है बहुत तेज़ बारिश, तो इनको था कि इनके घर के मतलब हमारे घर के पास में ही दीदी रहती हैं, इनकी बड़ी बहन रहती हैं, तो फिर इन्होंने बोला कि उनके घर जाके केक काटेंगे, लेकिन वहाँ भी गए तो बारिश हो रही थी, फिर उनके घर के सामने से फिर वापस लौट आए। तो यहाँ फिर वापस आ गए हैं हम अपने घर पर। तो एक कहावत है ना, लौट के बुद्धू घर आया, तो हम इधर-उधर सब जगह भटक लिए, लेकिन केक बेचारा अभी तक कटिंग हो ही नहीं पाया है इनका। तो यहाँ हम वापस आ गए थे, लेकिन हमारे कैफ़े पे जो बच्चा काम करता है, वो तो कार खड़ी करने के बाद में फिर उस बच्चे को छोड़ने के लिए उसके घर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर के पास में ही रहता है, तो वो हमारे साथ ही जाता है और हमारे साथ ही वापस आता है। तो इस वज़ह से बारिश हो रही है, लेकिन बारिश में वो तो भीग गया था बेचारा, तो फिर इन्होंने रेनकोट पहन लिया है और ये उसको छोड़ कर आ रहे हैं, और तब तक मैं कर लेती हूँ इनकी केक कटिंग की तैयारी। तो ये आ गए हैं वापस। रेनकोट पहन कर तो गए थे बेचारे, लेकिन उसके बावजूद भी भीग ही गए। अभी टाइम हो रहा है 11:30, और मैं इतनी थक गई थी ना कि मैंने आते ही सबसे पहले चेंज किया। और यहाँ आरू को देखिए, आरू ना मेरे वाले मोबाइल में और अपनी अजीबो-गरीब सी ना वीडियो बना रहा था, जो कि ये देखने भी नहीं दे रहा है। बना तो ली इसने मज़े-मज़े में, अब ये देखने नहीं दे रहा था। तो मैं किट्टू को भी दिखा रही थी, बहुत ही मतलब फ़नी फेसेस बना-बना के उसने वीडियो बनाई थी। तो फिर अभी हम लोग यहाँ ये देख रहे थे, मेरे हस्बैंड तब तक ना हल्का-सा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि पैंट-वैंट उनका गीला हो गया था। फिर यहाँ अब लास्ट में फाइनली 11:30 बज गए हैं और यहाँ केक कटिंग हो रही है। और किट्टू का गिफ्ट था केक, मतलब कि उसने अपनी चॉइस से केक मँगाया, अपनी पसंद से ही उसने डिज़ाइन करवाया था केक। तो उनकी शर्ट की मैचिंग से उसने केक बनवाया है यहाँ। और मैंने आते ही सबसे पहले चेंज कर लिया था, क्योंकि मैं थोड़ी-सी गीली भी हो गई थी और पता नहीं, थोड़ी घबराहट सी भी हो रही थी, इस वजह से बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझे। और यहाँ मेरी बहन से वीडियो कॉल चल रहा है, उसको दिखा रहे हैं कि मुझे क्या-क्या मिला है, बोल रहे थे मुझे कुछ भी नहीं दिया बर्थडे पे। तो वो मैं दिखा रही हूँ कि मैंने देखो चाँदी का ब्रेसलेट भी दिया है, मैंने इनको गोल्ड का ब्रेसलेट पहले दिया हुआ था। तो गोल्ड का था इनके पास में, लेकिन गोल्ड का डेली में एक्चुअली नहीं पहन पाते, और इनको थोड़ा-सा शौक है, तो इस वजह से मैं चाँदी का ले आई इस बार। वैसे भी अब तो यार गोल्ड इतना ज़्यादा महँगा हो गया है कि अब मुझे लग रहा है कि चाँदी पर ही आना पड़ेगा, हर एक चीज़ चाँदी की ही पहननी पड़ेगी। तो यहाँ उसी को दिखा रहे हैं, ये उसके बच्चे भी हैं, तो बस वो लोग भी वेट करते हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है कि जभी भी किसी का बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, हमारा कुछ भी होता है, तो वो लोग मोस्टली वीडियो कॉल पर रहते ही रहते हैं। तो उनको, उसके बच्चों को बोल रहे हैं कि आ जाओ बच्चों, चलो केक काटता हूँ मैं और तुम लोग भी केक काटो। लेकिन उनके यहाँ पर भी उस टाइम पे केक आया हुआ होता है और वो लोग उस केक को काटते हैं, हम लोग यहाँ इस केक को काटते हैं। तो लगता है कि हाँ, बस पास-पास में ही है, और वो इस टाइम पे कोलकाता है, आस-पास में है भी नहीं, वरना आ भी जाती। उसकी ससुराल दिल्ली में है। तो कोई नहीं, ये तो हो गई हमारी घर गृहस्थी की बातें।
तो जी यहाँ उसको आरू दिखा रहा है वीडियो कॉल पे, बाकी केक कटिंग का टाइम ही नहीं हो पा रहा है। तो जी आज का था ये मेरा व्लॉग और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो आई होप आपको मेरे व्लॉग में कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और स्टार्टिंग है इस टाइम पर, इसलिए मुझे अपनी फैमिली बढ़ानी है। और जैसे कि मैं पहले भी आपको व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि मैंने एक चैनल और खोला हुआ था, वहाँ काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स थे, मतलब 1500 से ऊपर सब्सक्राइबर्स थे मेरे, और चैनल भी मेरा मोनेटाइज़ हो गया था, 2 सैलरी भी आ गई थी मेरी वहाँ से। लेकिन वो चैनल मुझे बंद करना पड़ा, क्यों बंद करना पड़ा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बाकी मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माता दी। बाय बाय।